चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हिसार से उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बोरवेल से निकालने के बाद नजीब खान 15 महीने का मासूम बच्चा नजीम खान की स्थिति जो है वो बिगड़ी नजर आ रही है। आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती है नजीब खान। 48 घंटे बाद बोरवेल से सकुशल बच्चे को निकाला गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि बच्चे को निमोनिया है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर का ये कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 60 फुट गहरे बोरवेल के गड्ढे से निकाला गया था नजीब खान को, और जैसे ही निकाला गया उसके बाद अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां निमोनिया की शिकायत बताई जा रही है मासूम बच्चे को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में एक 15 महीने का बच्चा 60 फुट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था, जिसके बाद 48 घंटे बाद उसको जब निकाला गया उसकी हालत स्थिर थी, लेकिन फिलहाल उसको निमोनिया की शिकायत बताई गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की हिसार से। बोरवेल से निकालने के बाद नजीब खान अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। 48 घंटे बाद बोरवेल से सकुशल बच्चे को निकाला गया था, लेकिन फिलहाल निमोनिया की शिकायत बताई गई है। हिसार से हमारे संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश हमें जानकारी देंगे इस पर। महेश, क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है बच्चे की? देखिए, करीब 48 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम को निकाला गया था। 60 फुट गहरे बोरवेल से निकालने का काम किया गया था और एक पूरा ऑपरेशन जो है चलाया गया था। फिलहाल बच्चे को रेस्क्यू करने के तुरंत बाद वहां से एक एम्बुलेंस के जरिए हिसार के अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया गया था। दरअसल ये अग्रोहा का मेडिकल कॉलेज एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन परिवार के लोग ये चाहते थे, मासूम के परिवार के लोग ये चाहते थे कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को शिफ्ट किया जाए। यही वजह की परिवार के लोगों की रिक्वेस्ट पर अब जो है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से बच्चे को हिसार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया है। अब 15 महीने का जो नजीम है उसे आईसीयू में रखा गया है, डॉक्टरों की देखरेख में रखा जा रहा है। आईसीयू के भीतर जो डॉक्टरों की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें ये बताया गया कि नजीम को बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक पानी में रहने की वजह से और जो तापमान में परिवर्तन की वजह से उसे निमोनिया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जल्द से जल्द वो निमोनिया की इस बीमारी को काबू करने का काम करेंगे। आईसीयू में डॉक्टर्स की एक टीम की देखरेख में इस वक्त नजीम को रखा गया है। जी महेश, अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी बच्चे को? क्या कुछ कहना है डॉक्टरों का? देखिए, फिलहाल जो शुरुआती जानकारी दी गई है डॉक्टरों की तरफ से वो सिर्फ इतना कहा है कि चिंता या बहुत चिंता जैसी कोई बात नहीं है। आईसीयू में जरूर रखा है, डॉक्टरों की एक टीम निगरानी कर रही है, क्योंकि बच्चे ने काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। करीब 48 घंटों तक जो विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है, तो ऐसे में जरूर डॉक्टरों की टीम देखरेख कर रही है। आईसीयू में भी रखने का काम किया, लेकिन जिंदगी को खतरा नहीं है। निमोनिया की बीमारी है, उसे जल्द से जल्द वो ठीक करने का काम करेंगे। फिलहाल चूंकि आज ही निमोनिया की बीमारी के चलते आईसीयू में हिसार के प्राइवेट अस्पताल में उसे रखने का काम किया गया, तो फिलहाल अभी कब छुट्टी मिलेगी और कब उसे यहाँ से जाने के बाद परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से ये कहा गया है कि आईसीयू में उसे रखा जाएगा और निमोनिया की बीमारी के चलते ही उसे यहाँ रखा जा रहा है। जी महेश, क्या आपके परिजनों से बात हुई? बच्चे के परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए, काबिले तारीफ काम जो प्रशासन की तरफ से किया गया, जो समाज के लोगों या कहें कि बालसमंद गांव के ग्रामीणों की तरफ से जो कुछ किया गया, जो कोशिश की गई, जो श्रमदान किया गया, जो तमाम संसाधनों को जुटाने में मदद की गई, उसके बाद खासतौर से बात कही जा रही है कि सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं, बालसमंद गांव के ग्रामीणों का धन्यवाद कर रहे हैं। और साफ तौर से जिस तरीके की सुविधाएं जुटाई गई उसके बाद परिवार के लोग खुश हैं। उनका बच्चा सकुशल बाहर निकाल लिया गया। थोड़ी जो बीमारी की स्थिति है या कहीं की थोड़ी जो स्थिति खराब हुई है उसे जल्द से जल्द डॉक्टर सुधारने का काम करेंगे। बिल्कुल महेश, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी ने अपना योगदान दिया था, चाहे वो आर्मी हो, एनडीआरएफ की टीम हो या फिर स्थानीय लोग हो। ह्यूमन चेन बनाकर यहाँ पर मदद दी गई थी प्रशासन को, लोगों द्वारा। देखिए, श्रमदान जो किया गया वो काबिले तारीफ है। हमने खुद देखा जब आर्मी के लोगों को
20 युवाओं की जरूरत होती तो 50 युवा जो है एक तरफ दौड़ते, और कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम उन युवाओं को दिया गया, उन्होंने आगे बढ़कर उसे दिल से करने का काम किया। संसाधनों की दिक्कत सामने थी, होली का त्योहार था, और आप समझ सकते हैं कि होली के त्योहार पर जो जेसीबी ऑपरेटर्स हैं, जो मशीन ऑपरेटर्स हैं, उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल था। तभी तमाम जो जेसीबी ऑपरेटर्स थे अपना कामकाज छोड़कर त्योहार के मौके पर अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर चुके थे। ऐसे में जो प्राइवेट लिंक्स के जरिए कौन किस शख्स को जानता है, कौन सी जेसीबी मशीन का ड्राइवर कहां मिल सकता है, ये तलाशने का काम ग्रामीणों की तरफ से किया गया था। गांव के लोगों के पास जितनी भी जेसीबी मशीनें उपलब्ध थी, तमाम जेसीबी मशीनें उपलब्ध करवाने का काम ग्रामीणों की तरफ से किया गया। तमाम ट्रैक्टर ट्रालियां जो थी वो ग्रामीणों की तरफ से दी गई। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो भी कुछ गांव के लोगों की तरफ से किया जा सकता था, संसाधनों के लिहाज से, श्रमदान के लिहाज से, तमाम वो चीजें की गई। और यही वजह कि जो परिवार के लोग हैं वो एक तरीके से शुक्रिया करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं जो कुछ प्रशासन की तरफ से किया गया, जो कुछ बालसमंद गांव के ग्रामीणों की तरफ से किया गया। फिलहाल बच्चे की जो स्थिति है खराब है, आईसीयू में उसे रखा गया, लेकिन डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, वो जल्द से जल्द उसे ठीक करने का काम करेंगे। जी, स्थिति स्थिर नहीं है, लेकिन खतरे से बाहर है बच्चे की कंडीशन। देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि उसकी जान पर खतरा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता इसी बात की थी कि इतना विपरीत समय क्या एक मासूम, 15 महीनों का मासूम क्या झेल पाएगा। सबसे बड़ी जो बात थी वो यही थी कि क्या जो रेस्क्यू टीम जब उसे निकालेगी, क्या वो जिंदा हालत में उन्हें मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात यही थी कि हालांकि तस्वीरें बयां कर रही थी कि बच्चे की सांसें चल रही हैं, बच्चा जो है मूवमेंट कर रहा है, तो जिंदा है, ये बात जो है साबित हो रही थी, लेकिन किस हालत में मिलेगा ये जो है जरूर यहाँ पर सवाल सामने था। जब बच्चा जो है रेस्क्यू टीम के हाथों में पहुंचा, उसके बाद डॉक्टर्स को जब मासूम को सौंपा गया, तब जो उसकी बॉडी के जो एक्शन थे या मूवमेंट जो थे, उसके आधार पर ये समझा जा रहा था कि बच्चे की जान बच जाएगी। और डॉक्टर्स की टीम भी अब वही बात कहने की कोशिश कर रही है कि बच्चे की जान को खतरा नहीं है, निमोनिया की बीमारी के चलते ही उसे आईसीयू में रखने का काम किया है, जल्द से जल्द ठीक करेंगे। बिल्कुल, सभी की मेहनत का फल